न्यूज़ एट 9 में कहेंगे आपको खुशामदीद, तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं उज़मा इजाज़ खान और मैं हूं तशाम खालिद। न्यूज़ एट 9 का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने वजीर दाखिला रहमान मलिक को नाअहल करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या रहमान बाबा का सियासी करियर खत्म होने को है? बात होगी माहिरीन से। इस हुकाम को भेजे जाने वाले खत का मुसव्वदा कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, मगर खत लिखने का फैसला हुआ कैसे, पूछेंगे तज्जियाकारों से। ऑस्ट्रेलवी भेड़ों को मिल गई नई जिंदगी। सिंध हाई कोर्ट ने तल्फ करने का अमल 27 सितंबर तक रोक दिया। गुस्ताखे रसूल को कत्ल करने वाले के लिए इनाम का ऐलान। गुलाम बिलोर को महंगा पड़ने लगा। अमेरिका नाराज, क्या ANP कार्रवाई करेगी, बताएंगे हाजी अदील। माशरे में अदम बर्दाश्त के रुझान को कम करने के लिए इस्लामाबाद के फनकारों ने आगे आने का ऐलान किया है। क्या और मौसीकी और पेंटिंग्स कामयाब हो जाएंगी? 2020 वर्ल्ड कप में आज वेस्ट इंडीज और आयरलैंड मध्य मुकाबिल। फातेह टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। और चाय टाइम में हंसो पाकिस्तान हंसो के ग्रैंड फिनाले का फैसला हो गया। कयूम सिकंदर और शकील जुनेजो फातेह करार। हेडलाइंस आपने देखी। न्यूज़ आवर का बाकायदा आगाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजीर दाखिला रहमान मलिक को नाअहल करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इसके अलावा दोहरी शहरियत की बुनियाद पर गलत बयानी के मुर्तकिब होने वाले 11 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के खिलाफ केसेस मुतल्लिका अदालतों को भेज दिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ, जिसके इख्तिताम पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कमीशन के सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद खान ने बताया कि रहमान मलिक के खिलाफ गलत बयानी की बिना पर कार्रवाई के लिए 1 माह तक इंतजार करना होगा। रहमान मलिक साहब इस वक्त डी नोटिफाई नहीं हुए और वो अभी तक जो है सेनेट के मेंबर है, वजीर दाखिला हैं, और अलबत्ता जब चेयरमैन सेनेट की तरफ से कोई चीज़ हमारे पास आ जाएगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करने का फैसला करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन ये मुतल्लिका सेक्रेटरीज को लिख रहा है कि उनसे हर एक से एक दोबारा फ्रेश जो है उनसे डिक्लेरेशन लिया जाए, फ्रेश उनसे हलफ लिया जाए कि उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ऐसे तमाम अराकीन को जो इस किस्म की इंतखाबी दरोगोइयों के मुर्तकिब होते हैं, सजा के तौर पर 5 साल की नाअहली, 3 साल कैद या 5000 रुपए जुर्माना हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ महमूद जान बाबर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को इंतखाबी कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। अब रहमान मलिक के पास क्या कानूनी रास्ता मौजूद है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मुमताज़ कानूनी माहिर अहमद रज़ा कसूरी साहब से। आपको खुशामदीद कहेंगे। ये कहिएगा कि रहमान मलिक साहब के खिलाफ माजी में भी कार्रवाई हो चुकी है, मगर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लिया गया है। इस मरतबा उनके लिए किस किस्म के ऑप्शन अब नजर आते हैं? देखिए, बात यह है कि अपना एक सेक्शन जो है, आर्टिकल जो है आइन का, वो है 62, जिसमें कि जो पाकिस्तानी अब्रॉड हैं वो भी मेंबर हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज के। लेकिन आर्टिकल 63 C के तहत एक क्लॉज ऐसी है जो कि आपको हिट करती है डुअल नेशनैलिटी की। वो ये कहती है कि इफ़ एनी सिटीजन who ceases to be a citizen of Pakistan and assume the citizenship of a foreign country, he ceases to be a member of the parliament. तो इस जो आर्टिकल के तहत वो हिट हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्ट हुए हैं। अब जो मामला उनका आ रहा है वो है कि एक जो 62 में एक शिक है कि एक आदमी जो होना चाहिए वो सच्चा और खरा होना चाहिए है, ईमानदार होना चाहिए, और उन्होंने जो बयान दिया उसकी जद में आते हुए वो एक उसमें उसकी जद में आ गए हैं कि वो अब
उस लेवल के मुसलमान नहीं रहे जो कि आइन तकाजा करता है कि एक आदमी एक सच्चा और खरा मुसलमान हो और अमीन भी हो। तो वो जो अमानत का जो कॉन्सेप्ट है कि उनके झूठ बयान देने से अगर वो साबित हो जाता है सेनेट के अंदर, तो फिर वो उनको हिट हो जाएंगे अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही विल सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द सेनेट। खसूसी साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बाकी तमाम अरकान जो कि नाअहल करार दिए गए या नाअहल करार दिए जाने वाले हैं, वो तो किसी ना किसी तरह से शायद उनका ये कहना है रहमान मलिक साहब का कि वो बच निकलने में कामयाब होंगे। जो बाकी के अरकान हैं वो क्या करेंगे? और रहमान मलिक साहब का जैसे कि आपने कहा कि अगर साबित हो जाता है तो वो हिट हो जाएंगे आर्टिकल 62 के हवाले से। तो आप ज़रा से बताइएगा कि दोनों के मामले को किस तरह से अलग अलग रखा जाएगा? देखें, एक जो है जो बाकी 11 हैं वो ज़द में आए हैं आर्टिकल 63C के तहत कि दे सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और दे हैव अज्यूम दी सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अब वो सीज तो नहीं हुए, क्योंकि सीज हो तो फिर डुअल नेशनलिटी है, वो पाकिस्तानी सिटीजन तो हैं लेकिन उन्होंने एक्वायर कर ली है एक और मुल्क की सिटीजनशिप। तो उसमें लफ्ज़ है और कि या ये दोनों में से किसी पर अगर हिट हो जाए तो देन यू सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, वही आपने तो जो बात बिल्कुल सही आपने कहा कि अमानत का कॉन्सेप्ट अगर साबित हो जाते हैं तो रहमान मलिक साहब हिट हो जाते हैं। इसके बाद रहमान मलिक साहब के पास क्या ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? देखें, उनके पास जो ऑप्शन है वो अगर वो साबित ये करें कि नहीं मैंने अपनी शहरियत छोड़ दी, लेकिन वो मेरा मुश्किल इसलिए लगता है कि एक जब आप फाइल करते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर, उसके अंदर एक अपना हलफनामा होता है और हलफनामे के अंदर इन ए वेरी कैटेगोरिकल टर्म लिखा होता है कि आप 62 के तहत आप जो हैं मुंतखब होने के हकदार हैं और 63 जो है आप पर लागू नहीं होता, लिहाजा आप पर ना डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज लागू होता है बल्कि 62 के तहत यू आर क्वालिफाइड। तो वो एक हलफनामा होता है। तो ये क्योंकि हलफनामा उन्होंने साइन किया तो वो उसकी जद में आ रहे हैं कि वो जो हलफनामा उन्होंने साइन किया ऑन ओथ, लिहाजा वो अब अमीन नहीं रहे, वो अब उस अहलियत के मुसलमान नहीं रहे जो कि आइन तकाजा करता है अंडर। अच्छा खसूसी साहब, आपने कहा कि सादिक और अमीन की अहलियत खो चुके हैं वो, तो क्या अपील की गुंजाइश भी खो चुके हैं? जी, मैं समझता हूँ क्योंकि अब इसका जो है मामला जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ छोड़ दिया इनका मामला थी, बाकियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि दे स्टैंड डिस्क्वालीफाई। इसलिए आपने देखा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इनके बारे में कहा कि वो आज भी मेंबर सेनेट भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। तावक्ते के चेयरमैन सेनेट जो है 30 दिन के अंदर आर्टिकल 62(2) के तहत, सब क्लॉज 2 के तहत ये फैसला नहीं कर पाता कि ही इज़ हिट बाई आर्टिकल 62 के तहत हिट हो रहे हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं रहे क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अगर वो उसमें हिट हो जाते हैं तो फिर उनके पास एक गुंजाइश है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिटर्मिन नहीं किया, उस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने ओपन छोड़ दिया है। लिहाजा अगर उसको इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वो अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा खसूसी साहब, बड़ी वाज़ेह हो गई ये बात, लेकिन अदालती फैसले में इस बात की भी वजाहत है कि रहमान मलिक सादिक और अमीन अब नहीं रहे। क्या ऐसा शख्स दोबारा वजीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जा सकता है? देखें, वो जो है वो एक गैर सियासी और इमोरल चीज़ होगी कि जब आप डिक्लेयर हो गए कि आप सादिक भी नहीं और अमीन भी नहीं, तो वो फिर कन्फ्रंटेशन के ज़ुमरे में आ जाएगा कि आप अदारों को कबूल नहीं कर रहे, आप कानूनी पोजीशन को कबूल नहीं कर रहे बल्कि उनको डिफाई कर रहे हैं, तो वो फिर कन्फ्रंटेशन में दायरे आ जाएंगे।
اچھا، اب ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے احمد رضا قصوری صاحب، یہ کہیے گا کہ جب بھی بات دوہری شہریت کی آتی ہے تو دوہری شہریت سے متعلق قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں ترمیم کی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے؟ میں پرسنلی فیل کرتا ہوں جی کہ جہاں تک آرٹیکل 62 ہے اس میں جو دوہری شہریت والا وہ ہی از اے ممبر آف دی الیکٹورل کالج، دیٹ مین ہی کین ووٹ. اب اس کو ہٹ کرتی ہے 63C کہ سیزز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان اور اکوائر. دیکھیں ہمارے ہاں جب دو کلازز کا تصادم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ہارمونیس انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ عدالت بجائے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے تو دونوں کلازز کو آمنے سامنے جکسٹا پوزیشن رکھے، اس کی ایک ہارمونیس انٹرپریٹیشن کرتی ہے تاکہ دونوں اپنی جگہ قائم رہ سکیں. اب جب کہ ایک آدمی الیکٹورل کالج کا ممبر ہے تو اس میں کیا بات ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، تو وہاں اگر اور کی بجائے اینڈ ڈال دیں تو یہ معاملہ جو ہے ریزالو ہو جاتا ہے. اور میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ پاکستانی ابراڈ جو ہیں دیٹ از دی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ human resource of this country, as modern China was built by the expatriate Pakistani. بہت بہت شکریہ ممتاز قانونی ماہر احمد رضا قصوری. ہم سے نے کہا وزیر داخلہ رحمان ملک کو انتخابی کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دے دیا گیا، ان کا ہم مفید تجزیہ لے رہے تھے. اور اب بات کریں گے NRO عمل درآمد کیس کی. وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی جانب سے سوئس حکام کو خط لکھنے کے بارے میں کل وفاقی وزیر قانون عدالت میں خط کا مسودہ پیش کریں گے. خط کے بارے میں ماہرین قانون کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں جاوید سمرو کی رپورٹ.